Good morning, student. Today's date is 2 August 2021. 2nd August 2021. Today's day is Monday. Today's this is our second subject English. फर्स्ट हम लोगों ने मैथ्स देखा, अब हम लोग इंग्लिश देख रहे हैं फॉगी फिगर. इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर है फॉगी फिगर. फॉगी मतलब क्या कि धुंधला सा जो है जिसमें आकृति दिखती है, धुंधली आकृति. ओके, फॉगी फिगर मतलब धुंधली आकृति. ओके, तो देखिए, हैव यू सीन फॉग? तो आप लोगों ने कभी कोहरा देखा है? फॉग मतलब क्या? कोहरा. तो सुबह जब आप लोग कभी आप लोगों ने जल्दी सुबह उठ के जो धुंधला सा कोहरा देखा है, मतलब क्या, जब हम लोग क्या बोलते हैं कि बाहर बहुत ही क्या हुआ है, कोहरा पड़ गया है. मतलब हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? धुके. ओके, तो बाहर में बहुत धुंधला सा कोहरा पड़ गया है. तो आप लोगों ने कभी उसे देखा है? कभी आप लोग सुबह जल्दी उठे हैं विंटर के मौसम में, तो आप लोगों ने अच्छे से देखा है क्या? तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जल्दी उठने के बाद. ओके, हाउ डज इट लुक? तो वो दिखने में कैसा होता है, मतलब उसमें किस तरह से दिखता है, दिखने में कैसा होता है. तो हम लोग जब कोहरा देखते हैं, कोहरा जब सुबह की वक्त हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत ठंड होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है. हैव यू एवर हियर्ड ऑफ अ फॉगी फिगर? तो आप लोगों ने कभी फॉगी फिगर मतलब धुंधली आकृति के बारे में कभी सुना है? डज दैट मीन अ फिगर विच अपीयर्स इन फॉग? कभी आप लोगों ने धुंधले से कोहरे में आकृति को देखा है? तो धुंधली सी आकृति मतलब क्या कि जैसे हम लोग हमारी लाइट में कभी पीछे क्या परछाई पड़ती है, तो उसी तरह से आप लोगों ने कभी आकृति को, धुंधले सी आकृति को कभी देखा है? कभी तैयार होती है वो. साउंड स्केरी, तो ये सुनने में बहुत डरावना लगता है ना. ऑल्सो साउंड इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो ये अच्छा भी, ये सुनने में अच्छा भी हो सकता है. ओके, उसी की तरह लेट्स बिगिन. तो देखते हैं. तो इसमें क्या है, धुंधली सी आकृति के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ओके, तो देखते हैं क्या है इस कहानी में. पेज नंबर 11 देखिए. समीर एंड सारा वोक अप अर्ली. तो समीर एंड सारा जो है दोनों भाई बहन जल्दी ही उठ गए. वोकअप अर्ली मतलब जल्दी उठ गए. दो दे वेयर वैकेशनिंग एट दियर अंकल्स लेक हाउस. तो वो दोनों जो है अपनी छुट्टियों में, वेकेशंस में, वो अपनी छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर पर आए हैं. ओके, द नाइट बिफोर अंकल अमर टोल्ड देम अबाउट द फॉगी फिगर दैट हंट्स द लेक. लेक मतलब क्या? एक तालाब की तरह झील होती है, तालाब होता है, उसके पास का घर है. लेक हाउस मतलब तालाब वाले घर के पास वो आए थे अपने चाचा जी के पास छुट्टियां मनाने के लिए. तो पहली रात में, मतलब कि पहले वाली रात में, कल की रात में उनके चाचा जी ने उन्हें क्या बताया था? फॉगी फिगर मतलब भूतियों की कहानी उन्हें बताई थी. भूतों के बारे में उन्होंने बताया था. ओके, हंट्स द लेक, तो तालाब के पास में उन्होंने कभी देखा था, भूत के बारे में उन्हें बताया. समीर एंड सारा वेयर डिटरमाइंड टू सी द घोस्टली क्रिएचर बिफोर देयर वेकेशंस वॉज ओवर. तो समीर और सारा ने क्या किया, अपने मन में सोच लिया और ठान लिया कि उन्हें क्या करना है, अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले वो क्रिएचर मतलब वो भूतिया जो होती है, मतलब फॉगी फिगर धुंधली सी आकृति जो होती है, उसे देखने के लिए उन्हें जाना है, उसे देखना है. इज इट फॉगी आउटसाइड? सारा आस्क. तो सारा ने पूछा कि बाहर कोहरा पड़ गया है क्या? एज समीर लुक आउट द विंडो. तो समीर ने क्या किया, बाहर की तरफ, विंडो से, खिड़की से बाहर की तरफ देखा. येप लेट्स गो. तो यस, हाँ, तो चलते हैं. समीर ने क्या कहा कि पड़ा है कोहरा, बाहर धुआं पड़ा है, धुंधला सा पड़ा है, तो हम लोग चलते हैं. समीर लेट्स गो ऑफ द कर्टन्स एंड रश टू द डोर विद सारा बिहाइंड हिम. तो समीर ने क्या किया, खिड़की के जो कर्टन्स होते हैं उन्हें बंद कर लिया एंड वो क्या हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ गया और सारा भी उसके पीछे पीछे
चल गई। ओके, देखते हैं क्या है। इट वॉज ओनली 5 AM, तो सुबह के क्या बजे थे? अभी सिर्फ 5 बजे थे। सो एवरी एल्स इन द हाउस वॉज स्टिल स्लीपिंग, तो घर के सभी लोग जो है वो क्या हुए थे? सुबह के 5 बजे थे, तो इसीलिए सभी क्या हुए थे? सोए हुए थे। एज दे क्रेप्ट थ्रू द किचन टू द बैक डोर, तो उन्होंने किचन की तरफ से पिछले के दरवाजे की तरफ वो जाने लगे। सारा स्निफ्ड द एयर, सारा ने क्या किया? हवा में से कुछ सूंघ लिया। इट हैड द फेंट स्केंट ऑफ हॉट चॉकलेट एंड समथिंग स्वीट, तो उसने जो हवा में कुछ सूंघ लिया था, हवा से कुछ उसे अच्छी सी खुशबू आई थी। वो किसकी थी? फेंट स्केंट ऑफ हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट की खुशबू वो थी, और कुछ स्वीट सा था, कुछ क्या था? मीठा सा था। शी इग्नोर्ड इट एंड फॉलो समीर टू द डोर, तो उसने क्या किया? उस खुशबू को क्या किया? इग्नोर किया, मतलब उसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, दुर्लक्षित किया, और वो समीर के पीछे दरवाजे की तरफ चली गई। दे वेंट टू द बोट डॉक, वो उन्हें क्या? बोट डॉक की जरूरत थी, मतलब एक जहाज की उन्हें जरूरत थी, एक नाव की उन्हें जरूरत थी। द फॉग हैड सेटल्ड ओवर द लेक, उस तालाब के ऊपर क्या था? पूरी तरह से कोहरे से भरा हुआ था, कोहरा बैठा हुआ था। मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, और आगे का देखने के लिए बहुत ही मतलब मुश्किल था कि आगे का हम लोग कुछ देख सकें। डू यू सी एनीथिंग? सारा आस्क्ड, सारा ने क्या पूछा समीर से? कि तुम कुछ देख सकते हो क्या? लीनिंग फॉरवर्ड फॉर अ क्लोजर लुक, तो सारा ने आसपास नजर डालते हुए, आसपास देखते हुए, कुछ अपने आसपास देखते हुए क्या समीर से क्या पूछा? कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नथिंग। डू यू थिंक अंकल अमर वॉज जस्ट ट्राइंग टू स्केयर अस विद दैट स्टोरी? आस्क समीर, तो समीर ने सारा से पूछा, अपने आसपास देखते हुए पूछा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम अंकल अमर के बताए हुए स्टोरी के ऊपर विचार कर रही हो क्या? उन्होंने हम लोगों को सिर्फ डराया है क्या? उस स्टोरी से क्या तुम लोग अंकल ने जो बताया है कल, उसे सुनकर के क्या तुम डर रही हो क्या? उस स्टोरी को सुनकर के तुम डर रही हो क्या? तो इस तरह की ये स्टोरी है, आगे का हम लोग कल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सुबह के कोहरे में कुछ धुंधली सी आकृतियाँ हम लोगों को दिखाई देती है। वो अंकल अमर ने क्या बताया है कि वो क्या है? भूत होते हैं, जैसे घोस्ट होते हैं, घोस्ट की तरह वो आकृतियाँ सुबह के वक्त दिखती है। ये देखने के लिए समीर और सारा जो है भाई बहन अपने चाचा जी के घर छुट्टियों के लिए आए थे। वो सुबह के 5 बजे घर से बाहर निकलते हैं, वो आकृतियाँ देखने के लिए, वो भूतों को सच में होते हैं या नहीं ये देखने के लिए। ओके, तो अच्छे से क्या करना है आपको? अच्छे से रीड करना है अच्छे से, और समझ लेना है। कल हम लोग आगे देखेंगे। ओके।